बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हम इससे पहले हमने लिमिट्स पढ़ा, कंटिन्यूटी भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कैलकुलस में भी आपने कंटिन्यूटी पढ़ी होगी। तो अब हम कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स नॉट इज इन डोमेन ऑफ एफ, अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, तो आपने उस फंक्शन के अंदर उसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन आप किधर से निकालते हैं? एक्स नॉट में से, ठीक है। एक्स नॉट में से आप उसकी डोमेन निकालते हैं। और एक्स नॉट क्या है कि जिस पॉइंट पर लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब वो जब जिस पॉइंट पर लिमिट अप्रोच कर रही है वहाँ से हमने उसकी डोमेन निकालनी है, और हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे एक्स नॉट पे कि जब लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट पे एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स नॉट के। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम में वो क्या कह रही है कि सपोज दैट एक्स नॉट इज इन डोमेन ऑफ एफ, वही बात, और एंड इज द लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स नॉट पे किस कंडीशन के साथ? अगर एप्सिलॉन बड़ा हो 0 से और डेल्टा बड़ा हो 0 से। मतलब कि आपके पास वही वाली बात, जैसे कि हम फंक्शन ऑफ एक्स को एल के इक्वल रखते थे और एफ ऑफ एक्स माइनस एल कर देते थे और वो लेस देन एप्सिलॉन कर देते थे, उसी तरह से हमने एफ ऑफ एक्स जब ये राइट पे गया तो हम इसके एज अ थ्योरम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन जो है वो मेरे पास क्या है? एप्सिलॉन है। और जब ये लेस देन एप्सिलॉन है तो मैं कहूँगी कि मेरे पास फंक्शन कि जो डोमेन फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है। और डिफाइन किस पॉइंट पे हो रहा है कि मतलब मेरे पास जो x माइनस एक्स नॉट वो लेस देन डेल्टा है, और जो x बिलोंग करता है डोमेन, और जो मेरा x है वो डोमेन ऑफ f से बिलोंग करता है। बेसिकली आपके पास छोटा सा थ्योरम है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आप कंटिन्यूटी को प्रूव करें, प्रूव द थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी या प्रूव दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करें। तो आप इस तरह इसके एक्सप्रेशन को, छोटा सा एक्सप्रेशन है, एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन है, इस लाइन से ही आप इस सारे थ्योरम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट आपने बस डेल्टा कहना है, और एक्स आपको आगे ही पता है कि डोमेन ऑफ एफ में से आता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फंक्शन है, नीचे गिवन है, फंक्शन कहता है वो कंटिन्यूस है आर स्क्वायर पे, एंड उसका सोल्यूशन उन्होंने कहा है सी लेक्चर। अच्छा जी, फंक्शन कंटिन्यूस है आर स्क्वायर पे। ये फंक्शन अगर आपको याद हो तो हम फंक्शन पहले देख चुके हैं। कहाँ पे हमने ये फंक्शन देखा था? हमने फंक्शन कहा था जब हमने फंक्शन लिया था, और एक फंक्शन हमने लिया ये वाले फंक्शन में भी हमने इसको प्रूव किया, और एक एग्जांपल हमने इसकी की थी जब हमने एक्स नॉट कंडीशन लेके किया था, 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 वाई नॉट स्क्वायर, तो हम इस फंक्शन को प्रूव करते थे। इसी तरह से हम इस एग्जांपल में भी एक्स नॉट वाई नॉट लेंगे आपके पास, तो हम 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 वाई नॉट स्क्वायर, और ये कहता है कि कंटिन्यूस है पूरे आर स्क्वायर पे, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है। मतलब कि आपके पास पूरा फंक्शन, ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो आपके पास जो एन वेरिएबल पे जो रियल लाइन है आर स्क्वायर, उस पर ये कंटिन्यूस है। अगर मैं इस रियल लाइन में कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और कोई वैल्यू देगा। तो बेसिकली आपने सिर्फ एज आ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस बात को याद रखना है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप मुझे मेल करने में आपको इसका प्रूफ सेंड कर दूँगी, ठीक है। आप कंसीडर द फंक्शन कंसीडर करना है आपने नेक्स्ट, कि आपके पास ये फंक्शन है एच एफ एक्स वाई। इस फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने इतना फंक्शन जो है वो डिस्कस किया था। एच एफ एक्स वाई इसके इक्वल था, फिर एच एफ एक्स वाई हमने 1 के इक्वल लेट किया था, और हमने कहा था कि एलिप्स पे जब हमने इसको डिफाइन किया था तो हमने कहा था इसकी बाउंड्री जो है वो इंक्लूड नहीं है। जब बाउंड्री इंक्लूड नहीं थी तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर को सॉल्व किया। हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने ये वाली कंडीशन हम लेकर आए थे। अब हमने इसी तरह से यहाँ पर आपके पास वही फंक्शन है, अब हमने इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है एलिप्स पर ही। लेकिन आपके पास देखें ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में क्या है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो फंक्शन ये वैल्यू देता है, जब इक्वल टू 1 है तो फंक्शन 1 वैल्यू देता है। देखिए अगर जब लेस देन 1 है आपके पास फंक्शन, तो जब मैं इसमें 0 पुट करूँगी, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो साइन ऑफ 0 ओवर 0 मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो जब 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी, लेकिन हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में डिफाइन किया कि मेरे पास एच एफ एक्स वाई 1 के इक्वल आता है। तो ये जब 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन किस तरह से करेंगे, क्या कंडीशंस लगेंगी रीडिफाइन करने के लिए? क्योंकि आपके पास हमने कहा था कि बाउंड्री के लिए
पर आपका फंक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं था, बाउंड्री पर आपके पास कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम रीडिफाइन किस तरह से करेंगे कि हम कहते हैं कि बाउंड्री के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। देखिए एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर हमने बाउंड्री के लिए इक्वेशन निकाली थी और उसकी फंक्शन की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 है। जब बाउंड्री के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो बाउंड्री अनडिफाइन हो जाएगी, और जब बाउंड्री अनडिफाइन हो जाएगी तो जो लिमिट हमने ली है वही लिमिट हमारे फंक्शन को डिफाइन कर देगी। तो सिंपल सी एग्जांपल एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। Then it follows from the example we have discussed at its continuous on ellipse, ellipse पे जो है वो continuous था। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ये फंक्शन है, हमने इसको डिफाइन करना है टू मेक इट कंटिन्यूस। अब हमने इसको कंटिन्यूस बनाना है, तो डायरेक्ट देखें तो ये आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों कंटिन्यूस नहीं है? देखें 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो x भी जब 0 को अप्रोच करे, y भी जब 0 को अप्रोच करे तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमने फंक्शन को एग्जिस्ट कराना है, और किस तरह से एग्जिस्ट कराना है, किन कंडीशन के रिस्पेक्ट से एग्जिस्ट कराना है। तो हमने एक पॉइंट देखा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कैलकुलस में देखा होगा आपने, अगर आपने कैलकुलस पढ़ी है। मुझे आपका कोड नहीं पता, आपकी कैलकुलस का क्या कोड है, तो आई डोंट नो। तो आपके पास कैलकुलस अगर आपने पढ़ी है तो आपने कैलकुलस में पढ़ा था कि आपके पास कोई स्लोप एग्जिस्ट कर जाती है। तो स्लोप में क्या होता है कि हम स्लोप जब कोई और स्लोप पे चला जाता है तो हम y को एम एक्स के इक्वल रख लेते हैं। तो जब देखिए मैं x y को एम एक्स के इक्वल रखूँगी तो मेरे पास x और मेरे पास यहाँ पे आएगा एम एक्स। अच्छा से लिखने तो नहीं होता, लेकिन चले कोशिश करते हैं। एम एक्स, और यहाँ पे भी मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख लूँगी, एम एक्स का स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, वाई क्योंकि मैं एम एक्स कंसीडर कर रही हूँ। तो जब मेरे पास एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। एक्स स्क्वायर जब मैं कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास एक्स डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या नीचे बचेगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा एक्स, और एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मेरे पास बाकी बचा एम ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब मैं एम की डिफरेंट वैल्यूज लूँगी, एम में 1 लूँगी तो मेरे पास इसका आंसर 1 ओवर एम स्क्वायर है आपके पास, ओके 1 ओवर 4 आएगा। और जब मैं एम 2 लूँगी तो 1 ओवर, अब मैं एम 2 लूँगी तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जब 1 लूँगी तो 1 का स्क्वायर 2 आएगा, जब मैं एम 1 लूँगी तो 1 ओवर 2 आएगा, एम 2 लूँगी तो 1 ओवर 4 आएगा। तो मेरे पास एम की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो मेरे पास देखिए लिमिट पर तो हमारे पास फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, एक आंसर देता है, लेकिन जब हमने एम की डिफरेंट वैल्यूज़ ली तो उसने हमें डिफरेंट आंसर्स दिए, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन द फंक्शन एट ओरिजिन टू मेक इट कंटिन्यूस। अब हमारे पास थ्योरम है, फंक्शन एफ एच जी कंटिन्यूस होते हैं आर एन पे। आर एन इज एन नंबर ऑफ वेरिएबल, आपके पास R1 R2 R3 R4 कुछ भी हो सकता है, देन सो आर। हम इससे पहले भी ये रीड कर चुके हैं कि एफ प्लस जी करें, एफ माइनस जी करें, एफ जी करें, तो ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। एफ ओवर जी भी कंटिन्यूस होता है कि इस पॉइंट पे सेट में एक्स नॉट पे कंटिन्यूस होता है, और जिसमें हमारे पास जी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जी जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ये था आपके पास कंटिन्यूटी टॉपिक, होप्स आपको समझ आएगा। अगर पॉइंट ना समझ आए तो कमेंट्स कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करें। होप्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।